भिंड जिले में मेहगांव जेल में मेहगांव जेलर की लापरवाही से एक अधेड़ की जान चली गई। 18 जुलाई 2025 को गोरमी थाना अंतर्गत पटोलापुरा निवासी राम गोपाल छेड़छाड़ के मामले में मेहगांव जेल में निरुद्ध थे। पारिवारिक ही मामला था। इनके मामा भी वहीं जेल में बंद हैं, यानी राम गोपाल के पारिवारिक कलेश की वजह से ऐसा कुछ झगड़ा हुआ, छेड़छाड़ के मुकदमा दर्ज हुए। इन्होंने उन पर लगाया, उन्होंने इन पर लगाया। दोनों पार्टियां मेहगांव जेल में बंद हैं 18 जुलाई से। तभी बताया जाता है जेल में बंद राम गोपाल पटोतापुरा गोरमी निवासी थे और उनके सीने में दर्द होता था। उनके परिवारजन उनको दवाइयाँ भी मेहगांव जेल में भिजवा देते थे, लेकिन मेहगांव जेल की लापरवाही की मरीज को दवाइयाँ नहीं देते थे। और जो मेहगांव में डॉक्टर आता है या कंपाउंडर आता है वो भी उनकी नहीं सुनता था। अभी दौज के दिन उनकी बहन रेखा भी भाई दौज के दिन अपने भाई से मिलने गई थी, तो कह रही थी कि वो राम गोपाल अपने सीने पर हाथ रखे थे, कह रहे थे दर्द हो रहा है, आप लोग दवाई नहीं भिजवाते। घर वालों ने कहा हम दवाई भिजवाते हैं, तो राम गोपाल ने कहा हमें 1000 रुपये दे दो, हमें ज़रूरत है। अब पोल यहीं से खुलती है जेल प्रशासन की कि आखिर जेलर जो निरुद्ध है, जेल में बंद है, उसको जेल में 1000 रुपये की क्या ज़रूरत। इसी से आइडिया लगा लो कि जेल में किस तरह से उगाइयाँ होती हैं। और आज मेहगांव जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक परिवार का घर उजड़ गया। आज बताया जाता है कि सुबह उनके घर फ़ोन पहुंचा कि राम गोपाल की तबीयत खराब है। परिवारजन मेहगांव पहुंचे अस्पताल में, तो कह दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है, भिंड जाओ। जब भिंड परिवारजन, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे राम गोपाल के जब आए, तो राम गोपाल का शव भिंड जिला अस्पताल में रखा था। यह देखते ही परिवारजनों में चीख पुकार मच गई। रो रो कर बहन का, पत्नी का, बच्चों का बुरा हाल था और उन्होंने सीधे तौर पर मेहगांव जेल प्रशासन पर उगाही के और लापरवाही के आरोप लगाए। मेहगांव जेल में कैदी की हो गई मौत और परिवारजनों ने जेल प्रशासन मेहगांव पर गंभीर आरोप लगाए। अब जेल में भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ। खैर, आज उनकी पत्नी मीना रो रो कर यही कह रही थी कि छेड़छाड़ का मामला था, दूसरी पार्टी पर भी छेड़छाड़ का मामला हुआ, दोनों पार्टियां वहीं बंद हैं, रिश्ते में इनका मामा लगता है राम गोपाल का, वो भी वहीं बंद है। उसी की वजह से उनके पति की जान चली गई, क्योंकि जो जेल में कंपाउंडर या डॉक्टर जाते थे वो राम गोपाल को दवाई उपलब्ध नहीं कराते थे। शायद उनको हार्ट में कोई दिक्कत हो, सीना में दर्द होता था, ऐसा वो कहते थे। 4-5 महीने से वो मेहगांव जेल में बंद थे और आज उनकी जान चली गई। परिवारजनों का रोना स्वाभाविक है। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जब दुनिया छोड़ता है तो उन्हीं से पूछो। आज की दर्दनाक घटना, परिवारजन जिला अस्पताल में एक ही आरोप लगा रहे थे कि उनके व्यक्ति की जेल प्रशासन की वजह से मृत्यु हुई है। इसमें जेल प्रशासन की लापरवाही है। अगर जेल प्रशासन चाहता तो आज राम गोपाल जिंदा होता। खैर, मेहगांव थाना पुलिस ने राम गोपाल यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया। परिवारजन अभी तो रो चीख रहे हैं।
लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाइयों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। न्याय देना न्यायालय का काम है। अगर वो दोषी था तो न्यायालय उसे ज़रूर सज़ा देता, लेकिन इस तरह से उसकी असमय मृत्यु से उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया। आज राम गोपाल की मृत्यु हो गई और परिवारीजन मेहगांव जेल प्रशासन को दोषी मान रहे हैं। इसमें बलात्कारियों से उन्होंने अपील की है कि बड़ी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आखिर राम गोपाल की मृत्यु कैसे हो गई, उससे 1000 रुपये क्यों मांगे जा रहे थे, उसको सही समय पर इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा था। आज राम गोपाल इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी मीना, उनके बच्चे, उनकी बहन रेखा, उनके बहनोई आज मेहगांव जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसने मांगे? भाई ने भाई भैया ने बोली 1000 रुपये दे, हमें ज़रूरत है। अच्छा, तो हम देखने आए कल 1000 रुपये देंगे आपने? हाँ, ये नहीं पूछी किस लिए? हमने पूछी नहीं, वही ज़रूरत है हमें। अच्छा, तो जो डॉक्टर दोस्त है उसका क्या है कांटेक्ट इनका, वो भी उसी जेल में बंद है क्या? हाँ, वही तो पता मैंने, उसी ने तो जिन्हें दारू पिला के आदत खराब करी थी। वो रिश्ते में कौन लगते हैं डॉक्टर के? डॉक्टर लगते हैं, हमारे मामा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा, बदन सिंह डॉक्टर। दर्द कहाँ बता रहे थे? सीने में? तो कह रहे मैंने पी रहे, मैंने दवाई पहुँचवा दी है मैंने। हाँ, हाँ फिर पता होना नहीं मिलेगा, जो दवाई भी नहीं क्या ना ने। अच्छा, हाँ, कब से दर्द हो रहा था उनके? 2-3 दिन आएगा, 3-4 दिन। छाती में दर्द हो रहा है। दवाई आप बराबर देने जा रही थी? दवाई भाई मिलती नहीं, वो मना करते हैं, हम पे दवाई आती ही ना। अरे हाँ, दवाई मिलते ना आने में की दवाई देवे जा रहे हैं, 2 दिन आगे दे आए हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? मिली नहीं है, पता नहीं कब आओ जेलियन ने का करो का पता। सुबह वो तो जब फोन गाओ कैसे हम बज के आए महंगा को हॉस्पिटल में आ जाओ। माँ आए तो मऊनते नहीं करे आए कि भिंडा आ जाओ, भिंडा आए तो हमें बॉडी मिली थी। तो ये नहीं बताया कैसे ख़त्म हुआ है? तो ना बताओ, इन्हें नहीं बता पाती भाई। कौन से केस में बंद थे ये? ऐसे ही घर में बब्बर कत्तो दारू और पी के ना सीढ़ा चाली करती है, तो हमारा घर का ही है, तो 12 को केस में। तो केस कब हुआ था ये? वो 18 जुलाई को। इनके साथ में एक और डॉक्टर था, उनके साथ में? भाई डॉक्टर तो दवाई नहीं दे, तो भाई जुम्मे में करता हो अंदर कि जो डॉक्टर है तो जो दवाई देवा करे, जो को तबीयत खराब है खरीदता है, तो वो दवाई दे तो नहीं। क्यों नहीं दे तो खुशी का जेल बंद है गई, चिख रखी पे दे आए दवाई हम। अच्छा, नाम लिख लो, हाँ, 2 को लिख लो, 17 को जिनको लिख लो ना। फिर पहुँची नहीं है दवाई, जेल के अंदर नहीं पहुंची? जेल में तो अंदर पहुँची दे के नहीं। आए, लेकिन मरीज है ना दई दवाई। मरीज को नहीं दी? हाँ, दवाई हम दे के आए। कौन सी जेल की बात है ये? हाँ, बस सवाल मंजिल से निकल गया। ठीक, क्या नाम है आपका? मीना। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का 2 लड़की। लड़के का क्या क्या नाम है? संजय। और दूसरे का? बानू। लड़की का? राधा। लापरवाही कौन? इस मामले में लापरवाही किसको मानेंगे अपन? लापरवाही जेल गया तो जेलर की। दवाई नहीं पहुंचा था? दवाई नहीं पहुँच रही। क्या पैसे का लेन देन है जेल में, क्या कुछ और है? नहीं, पैसे ऐसे का कुछ लेन देन नहीं। नहीं, शायद पैसे मांगते हो जेल के अंदर। अब दिन से मांगा तो हमें क्या पता, हम तो मिल नहीं जाते, तो हमें ने कुछ बता ही नहीं। मरीज को कुछ भी बोलते हो, हमें क्या पता। आजकल देखने में आ रहा है कि नाबालिग लड़का हो या लड़कियां घर छोड़कर भाग जाते हैं। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के
दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना सिटी कोतवाली भिंड पुलिस की सराहनीय कार्रवाई रही, जिसमें बालक बालिकाओं को कच्छ गुजरात से दस्तयाब कर लिया गया। 19/10/2025 को फरियादिया ने अपनी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बेला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादिया के द्वारा अपनी नाबालिग बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बेला फुसला कर ले जाने का भी मामला दर्ज कराया था। तभी उक्त दोनों घटनाओं को गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु तत्काल पुलिस कप्तान भिंड असित यादव द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया और एडिशनल एसपी भिंड संजीव पाठक व नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गईं। थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजन सिंह सेंगर को निर्देशित किया गया। थाना कोतवाली भिंड के उप निरीक्षक देवी दीन अनुरागी द्वारा अपहृता बालिका को अंजार कस्बा पूर्व कच्छ गुजरात से दिनांक 22/10/2025 को दस्तयाब किया गया एवं प्रधान आरक्षक इरशाद अली के द्वारा अपहृत बालक को दिनांक 24/10/2025 को कस्बा भिंड से दस्तयाब कर लिया गया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 363 का एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी जितेंद्र पुत्र सरदार सिंह यादव उम्र 32 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बम्बा का किनारा भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 तारीख को फरियादी के घर के बाहर अग्रवाल कॉलोनी बम्बा के किनारे से 22 तारीख को फरियादी का लड़का श्लोक यादव उम्र 12 साल घर से खेलने की कहकर गया था। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बेला फुसला कर ले गया, लेकिन बच्चा अब दस्तयाब हो गया है। लाहौर थाना अंतर्गत 354 ए का मामला दर्ज हुआ। फरियादिया लक्ष्मी देवी पत्नी मुन्नेश प्रजापति उम्र 30 साल निवासी चिरौली थाना लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि छेड़छाड़ करने वाला आरोपी छुट्टन प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 15 लाहौर 22 तारीख की घटना है। पीड़िता की उम्र केवल 11 साल है। फरियादिया ने थाने में पहले आवेदन दिया, जिसमें उसने अपनी पुत्री उम्र 11 साल को साथ कमरे में आकर उसके साथ उसने छेड़छाड़ की। 11 साल की बच्ची के साथ इस दरिंदे ने मुंह काला करने की कोशिश की, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके बदन को छुआ। तभी फरियादिया की शिकायत पर इस आरोपी के खिलाफ लाहौर थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं सहित पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। आरोपी है छुट्टन प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 15 लाहौर। सड़कों पर वाहन इस तरह से अंधाधुंध स्पीड में दौड़ते हैं, वो नहीं देखते जानवर मर रहा है या इंसान। तभी लाहौर थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ है। प्रधान आरक्षक सूरत राम इंडोरिया थाना लाहौर की शिकायत पर, जहां एक यूपी 75 R 5551 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 तारीख की घटना है। सनी चौधरी के घर के सामने लाहौर अमाय रोड श्यामपुरा की, जहां आरोपी चालक ने अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाया और सड़क पर बैठी गाय में टक्कर मार दी, जिससे गाय मृत हो गई। ऐसे गाड़ी चालकों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। दबो थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी रविंद्र पुत्र कंधैया लाल परिहार उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 12 दबो ने कहा कि आरोपी रशीद काजी, दूसरा है रहीस काजी और अरमान काजी निवासीगढ़ वार्ड क्रमांक 10 कजवाई मोहल्ला दबो। आरोपीगढ़ों ने फरियादी की मारपीट की व जाति सूचक गाली दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। मामला दर्ज हुआ दबो थाना अंतर्गत।
बरोई थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादी धर्मेंद्र पुत्र राम सेवक जोशी उम्र 32 साल निवासी लावन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी का घर ग्राम लावन 23 तारीख को अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादी के घर में रात्रि में घुसकर रखे सोने चांदी के पुराने इस्तेमाली जेवरात, जिसकी कीमत केवल 45,000 रुपये बताई जाती है, कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी मुकेश सिंह पुत्र प्रेम सिंह राठौर उम्र 45 साल निवासी बीटीआई रोड भिंड ने कहा कि आरोपी है विवेक दूसरी जानकी राठौर निवासी बीटीआई रोड भिंड। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला है श्रीमती रानी पत्नी मुन्ने साक उम्र 42 साल निवासी रेमजाकापुरा कुमरौआ रोड थाना देहात ने कहा कि आरोपी है जगदीश साक, आकाश साक, दुलारी साक और रजनी साक ने एक राय होकर फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राघवेंद्र सिंह तोमर पुत्र अभिलाष सिंह तोमर उम्र 44 साल निवासी ग्राम कीरतपुरा भिंड ने कहा कि आरोपी है सूरज राजावत एवं कपिल राजावत निवासी धर्मनगर रामजी सिब्बू। अज्ञात 2 लोगों ने 23 तारीख को घर संसार के सामने धर्मनगर भिंड पर एक राय होकर फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंह बात का बताया जाता है। गोहद थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी कैलाश नारायण पुत्र मटरू लाल जाटव उम्र 57 साल निवासी प्रकाश नगर वार्ड नंबर 4 गोहद ने कहा कि आरोपी है फूल सिंह जाटव निवासी गोहद ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोहद थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी सूरज शर्मा पुत्र सिया राम शर्मा उम्र 52 साल निवासी ग्राम बड़ा नगर गोहद ने कहा कि आरोपी जीतू शर्मा गोहद टिंकू शर्मा उर्फ ब्रजमोहन निवासी बड़ा नगर गोहद ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोहद थाना अंतर्गत और एक और मारपीट। फरियादी बलबीर पुत्र मातवार गुजर उम्र 55 साल निवासी चिमलन का पुरा गोहद ने कहा कि आरोपी राघवेंद्र गुजर निवासी चिमलन का पुरा गोहद ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की। गोहद थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी हरि मोहन पुत्र भगवान शर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम बड़ा नगर गोहद ने कहा कि आरोपी है राम कुमार बरुआ और गुड्डी बरुआ निवासी गढ़ गोहद ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी जितेंद्र शर्मा पुत्र हरि बाबू शर्मा उम्र 30 साल निवासी लिलोई थाना गोरमी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रामनिवास शर्मा ओम नारायण शर्मा निवासी गढ़ ग्राम लिलोई थाना गोरमी फरियादी के घर के पास ग्राम लिलोई की घटना। फरियादी को आरोपी गणों ने मंदिर में पूजा पाठ करने के ऊपर से मां बहन की गंदी गंदी गाली दी और मारपीट की। मामला दर्ज। इसी तरह से गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट हुई। फरियादी सरनाम जाटा पुत्र हरबिलास उम्र 60 साल निवासी पड़ोलियन का पुरा थाना गोरमी ने बताया कि आरोपी बंटी जाटा पुत्र लखन निवासी पड़ोलियन का पुरा थाना गोरमी ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी।